नमस्कार, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं और स्वस्थ हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों की मन का जो एक डर है ना, आज उस डर को भगाने का हमने काम किया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप जो वॉइस से डरते हैं ना, वॉइस कोई चीज है डरने की नहीं, बहुत आसान है। यदि आप सही रास्ता से चलना शुरू कीजिएगा, आप मेरे साथ बने रहिए। कुछ मिनट, मात्र कुछ मिनट, आप अपना कीमती मिनट हमको दीजिए। देखिए आज आपका वॉइस का धुआं धुआं कर देंगे। देखिए आप बने रहे मेरे साथ प्यारे बच्चों। तो ये देखिए आप, हम आपको क्या देख रहे हैं आज, हम बता रहे हैं चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। क्या कर रहे हैं बुआ जी? चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना बुआ जी, हेल्पिंग वर्ब, इसी को चेंज करने में बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। और यदि आप इस बात को समझ जाइएगा ना कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस वर्ब में चेंज होगा, तो फिर आपके लिए चुटकी बजाने के समान हो जाएगा वॉइस। कुछ है? कुछ नहीं है। आप थोड़ा देखिए ध्यान से, इधर आइए, देखिए यहाँ पर चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग किस प्रकार से करें। तो उससे पहले हम आपको कुछ वर्ब से है ना जान पहचान करा देते हैं, रूबरू करवा देते हैं। आप बने रहिए। देखिए कहता इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। बस इतना आप देखिए गौर से कि इन तमाम को हम लोग कहते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद फिर आप देखिए कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, नीड, है ना, आउट टू, यूज टू, डियर एवं वाजी, मस्ट। आप देखो ये तमाम को भी कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, समझ रहे हैं। और जब आप इसको टोटल काउंट करेंगे ना बुआ जी, यह आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब 24। कितने मिले? 24 हेल्पिंग वर्ब आपके पास टोटल है। अब आइए बच्चों, 24 में से आपको क्या करना है कि नीचे वाले दोनों लाइन आप देख रहे हैं ना, आप इन दोनों लाइन को मोडाल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडाल्स कहते हैं। लेकिन एज इसको ना हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया जाता है। अब आइए, अगर आपको बताया जाए कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितने हैं, तो आप बेझिझक लगा दे 24। दूसरी बात, अब बात आते आ रहा है ये बात कि भाई ये सब चीज तो आता है हमें टेंस में, जब वॉइस चेंज करते हैं तब, लेकिन यही हमारा माथा पच्ची करते रहता है कि भाई हम किसमें चेंज इसको कर दे। आज देखिए इस चीज को, इसी तमाम बातों पर आज चर्चा अभी होगी। तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये रहा प्यारे बच्चों, प्रेजेंट क्या है, वॉइस। क्या बच्चों? पैसिव वॉइस, है ना। प्रेजेंट टेंस ऑफ पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस जो है प्रेजेंट टेंस का चेंज हम लोग करते हैं किस प्रकार से। साहब ये देखो, यदि आज आपको एक हम ट्रिक दे रही है, जबरदस्त ट्रिक है, आप देखिए। ये कह रहा है यदि आपके प्रेजेंट टेंस में वाज डू या डज आ जाए, क्या आ जाए, हम क्या बोल रहे हैं, डू या डज। यदि आपके सामने डू या डज आ जाए सेंटेंस में, जब उसका पैसिव चेंज कर रहे हैं ना, पैसिव उसको बना रहे बुआ जी, तो डू डज हो जाएगा आपका इज एम आर में। जैसे ही आप डू डज देखिएगा, उसका जैसे ही आप वॉइस चेंज कीजिएगा, पैसिव में लाइएगा, बच्चों आपको क्या करना है, इस डू डज पहले में लेकर आ जाना है इज एम आर। ये रही ट्रिक, आपको कोई नहीं बताएगा, बिना पैसे का कोई नहीं बताएगा। और आज हम आपको ऑन कैमरा फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। देखिए डू डज जैसे ही आएगा, इसको आप बदल दीजिएगा बच्चों इज एम आर में। दूसरी बात, यदि आपके सामने इज एम आर ही आ जाए, तब आप इसको इज एम आर में ही रहने दीजिएगा, और साथ में प्लस कर दीजिएगा बुआ जी बीइंग। क्या कीजिएगा? तो बीइंग। इज एम आर आया तो इज एम आर में ही रहने दीजिए सेंटेंस को, और प्लस कर दीजिएगा बीइंग।
अब आप कहिएगा सर ये क्या बता रहे, कुछ सेंटेंस बताइए। तो बुआ जी हम आपको बता दें कि टॉपिक ही हमारा वही था, चेंज ऑफ ना हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के विषय में ही हम इसमें सिर्फ बात कर सकते हैं। आगे आइए, अब देखिए यहां पर है हैव हैज। क्या है बुआ जी? हैव हैज। हैव हैज को आप करोगे हैव हैज में ही, लेकिन प्लस कर देना है उसमें हमें बिन। यदि आप देखोगे प्रेजेंट टेंस के विषय में तो आपको फिर से बता दें, जैसे ही आप डूडल देखोगे इज एम आर लगा देना, देखोगे इज एम आर ही लगाना, प्लस में बीइंग कर देना बुआ जी। अगली बात, जैसे ही आप हैव हैज देखोगे, हैव हैज के बदले में आप तुरंत लगा देना हैव हैज प्लस बिन। समझ रहे हैं? अब आइए, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट टेंस की बात। आइए पास्ट को देखते हैं पहले। चलिए बच्चों, ये देखिए पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस। कौन टेंस? पास्ट टेंस। अब देखिए पास्ट टेंस जैसे ही आपके सामने आए, ये डिड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा बुआ जी? जैसे ही आप किसी सेंटेंस में डिड देखेंगे, लगा दीजिएगा उसमें वाज वेयर। क्या लगा दीजिएगा? वाज वेयर। साथ में यदि V2 भी आप देखोगे, V2 भी देखोगे तो V2 में भी लगा देना बुआ जी आप, है ना, वाज वेयर। जैसे ही आप V2 देखोगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म देखोगे, तो भी जब आप उसका चेंज करोगे वॉइस, तो V2 देखने के बाद उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना बुआ जी वाज वेयर में। साथ साथ यदि आपको वाज वेयर आ जाए तो वही बात है। यदि वाज वेयर आ गया तो वाज वेयर ही रखना है, प्लस कर देना है वाज बीइंग। कितना सरल और सीधा है। अब देखिए यदि आपके पक्ष सामने आ गया बुआ जी हैड, तो हम लगा देंगे बुआ जी हैड बीन। समझ रहे हैं? आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे, उसके साथ साथ इन तमाम चीजों को आप नोट कर लेंगे, जीवन में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगा वॉइस में, ये मेरी गारंटी रहा। अब देखिए बड़े बड़े टीचर लोग क्या करते हैं, इसी बातों को इतना हवा बनाकर बता देते हैं, इतना हवा बना देते हैं, तो वाह वॉइस है, जबकि है कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल चीज है वॉइस। आगे देखिए हेड क्या हो गया आपका, तो हेड बीन में चेंजिंग हो जाएगा बुआ जी। नेक्स्ट आइए आप, ये रहा आपके सामने फ्यूचर टेंस। कहा रहा बुआ जी? फ्यूचर टेंस, है ना। इधर आइए, जैसे ही आप सेल विल को देखेंगे बुआ जी, सेल विल को जैसे ही आप देखोगे तो सेल जैसे ही आ गया आपका हो जाएगा विल बी। सेल बन जाएगा बुआ जी विल बी में। समझ रहे हैं? अच्छा, जैसे ही आप देखेंगे यहां पर विल, क्या देखेंगे बुआ जी? विल। आप बना देना इसको इस प्रकार से। बात समझ में आई? यदि आप सेल देख रहे हो, सेल आपके पास सामने आया हुआ है, तो सेल को कन्वर्ट कर देना विल प्लस बी में, यानी विल बी में। और यदि आप विल देख रहे हो, उसको बोल देना आप सेल बी में। मीन्स दोनों के साथ वी का प्रयोग होगा। आइए आगे, अब देखिए यहां पर क्या, सेल विल प्लस का हैव। तो साहब मेरा कहने का तात्पर्य ये रहा, जो आपको यहां पर बता दिए, सेम कंडीशन यहीं पर लागू होगी। जैसे आप सेल देखोगे, सेल और हैव देखोगे बुआ जी, देखो आप जैसे ही सेल और हैव देखोगे तो आप इसको बदल देना बुआ जी विल से लेकर यहां तक। समझ रहे हैं? सेल हैव जैसे ही आप देखेंगे, सेल हैव जैसे ही देखेंगे तो विल हैव बीन बदल देंगे वॉइस में। अब देखिए, अब जैसे ही आप देखोगे ये वाला मीन्स, समझ रहे हैं, जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर विल, तो आप क्या करोगे, विल को बदल दोगे वॉइस में, सेल के बाद आपको इधर, लेकिन तब इस चीज को नहीं लगाना है। नहीं समझे? फिर समझिए, विल यदि आ गया है, विल हैव, क्या है वो आपके सामने, विल हैव। आइए, यदि विल हैव आ गया है तो आपको बदल देना है सेल हैव बीन में। चलिए इसको फिर से एक बार देखते हैं। आइए, सेल देखें आप, साथ में लगा हुआ है हैव, तो हो गया आपका क्या, सेल हैव। इसको बदल देना है आपको इस तरह से यहां तक। जैसे ही सेल हैव आप देखे हो, बदल देना है विल हैव बीन में। लेकिन
यदि आप देख लिए हो यहां पर बुआजी विल हैव, क्या आपके सेंटेंस में है विल हैव, तो आप इसको बदल दोगे, है ना, ये सेल और ये मीन्स ये दोनों हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सेल हैव बीन। यदि आपके सेंटेंस में क्या है विल है, विल हैव, तो आप बदलोगे सेल हैव बीन। और इस प्रकार से आपको बताएं कुल मिलाकर 8 टेंस है बुआ जी जिसका कि वॉइस चेंज होता है, मात्र 8। और किसका होता है अभी आपको इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और यदि आपको अच्छा लगा हुआ हो तो जल्द से जल्द आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट में आप पार्ट 2 लिखें। तब तक के लिए आप तमाम बच्चों को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। यदि आपको वॉइस सीखना है प्लीज निश्चित ही आप पार्ट 2 लिखें। थैंक यू।